सबसे पहले तो मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे हम एक इवेंट डाल सकें। तो आज का जो इवेंट था ये डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप थी। हमारा डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करती है। हम सभी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करवाते हैं, देन स्टेट होती है, उसके बाद नेशनल होता है। तो हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, जम्मू भी हो चुकी है। आज हमारी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट आज कम्प्लीट हुई है। कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया? सर यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सिंगिंग, डांस एंड एक्टिंग तीनों थे। क्या लगता है रियासी में कला की कोई कमी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर, मैं खुद हैरान हो रही हूँ। जब मैंने सोचा था कि यहाँ शो डालना है, मुझे लगा 10-15 बच्चे ही आएंगे, तो लेकिन इतना क्राउड। और सबसे ज़्यादा तो मैं पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी तैयारी के साथ बच्चों को लाया था। मैं खुद हैरान हूँ यहाँ का टैलेंट देखे। मैं चाहती हूँ ये बच्चे आगे तक जाएँ। मदर मोम ने डांस किया, क्या करना चाहिए? अब बिल्कुल ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं जब भी नेशनल के लिए जाती हूँ जे.एंड.के से कोई मदर नहीं होती, बाकी सभी स्टेट से होती हैं। बट इस बार मुझे लगता है कि मैं भी प्राउड फील करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जे.एंड.के से भी 2-3 मदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मैं इनको लेके जाऊँगी। जो जहाँ से जीत के जहाँ से आगे कहाँ जाएंगे और कहाँ तक आप लेके जाएंगे? सर हमारा होता है इसके बाद हमारा स्टेट चैम्पियनशिप हुआ जम्मू में, जो 15 सितंबर के बाद है। उसके बाद हमारा नेशनल है 7 और 8 अक्टूबर को मुंबई में। उसके बाद नवंबर में हमारा इंडो नेपाल चैम्पियनशिप है, देन दिसंबर में थाईलैंड में इंटरनेशनल है। किन किन का सपोर्ट रहा इस जो प्रोग्राम आपने करवाया, इवेंट करवाया, किन की सपोर्ट में किन किन की सपोर्ट थी आपको? सर सच बोलूँ तो ये फुली सपोर्टेड ही था। छोटे से लेके बड़े तक सबकी सपोर्ट थी। प्रीति जो कि यही की बच्ची है, जो यहाँ लाई मुझे, उसके बाद अत्री सर थे, उसके बाद रुमेल सर आगे, एडीसी सर, सभी का मैम जो थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब सर पूरा दिन मतलब यहाँ बैठ के सर ने पूरा शो देखा और लास्ट मोमेंट तक यहाँ रुके, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। जो जज थे उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जजेस तो हमारे लेजेंड थे। मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे जम्मू में, मैं बोल सकती हूँ कि जम्मू में मुझे इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ कभी नहीं मिले जो यहाँ पे मिले। तो मेरे लिए अपने आप में एक प्राउड है कि वॉइस ऑफ पंजाब मेरे साथ खड़े हैं आज। उसके बाद अकरम खान सर जो एक लेजेंड है, अजनबी सर जिनकी मैं बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, पदम सर, सौरभ जी, तो और भी जितने भी जजेस थे, मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आज की इन्होंने हमारे शो को जज किया। सिंगिंग, एक्शन और जो आप पार्टिसिपेट यहाँ पे करवाए, इसके अलावा आप क्या क्या और जो है बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं? सर हमारा स्पोर्ट्स भी है, नेटबॉल एसोसिएशन जे.एंड.के, मैं उसकी मेंबर भी हूँ और पुंछ डिस्ट्रिक्ट मेरे पास है। मैं चाहती हूँ नेटबॉल यहाँ पे भी है, क्योंकि मिनिस्ट्री की गेम है, एसआरओ में है, बच्चों को स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, उसमें बेनिफिट मिलता है। तो मैं चाहूँगी आने वाले समय रियासी में करवाएंगे। बिल्कुल सर, मैं तो चाहती हूँ सर आज ही अडॉप्ट कर ले। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि हमारी नेटबॉल पूरे जे.एंड.के में फैले। साथ में मैं नॉर्थ के जो नॉर्थ है हमारा, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ मॉडलिंग की भी। मिसेस इंडिया आई एम पावरफुल में खुद उनकी विनर भी रह चुकी हूँ 2020 में। देन अभी मेरा बुल्गारिया के लिए सिलेक्शन हुआ है, मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बुल्गारिया जा रही हूँ, मिसेस सी वर्ल्ड वाइज। बोलूँ क्या, अब सबने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। पहले तो लग रहा था कि सपोर्ट नहीं है, पर आज मुझे लगा कि अगर मैं आगे 10 इवेंट भी करवाऊंगी ना, अगर मैं अकेली खड़ी हूँ ना, इन लोगों की सबकी सपोर्ट है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियासी के जितने लोग हैं उन्होंने आपका पहले डांस नहीं देखा जिसमें आपने नेपाल में डांस किया था, लेकिन आज परफॉर्मेंस आपका देखा और सभी ने जो है उसकी तारीफ़ की है। किस प्रकार से देखते हो? सर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज रियासी के लोगों ने मेरा देखा डांस, क्योंकि कुछ लोग मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने भी आज जाना पहचाना। तो रियासी वालों का तो दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी सपोर्ट किया पूरा दिन आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। घर की कितनी सपोर्ट रहती है? सर घर की तो मुझे फुल सपोर्ट रहती है, सबसे ज़्यादा तो गुरविंदर कौर मैम जी की क्योंकि ये मेरे लिए माँ है। अगर मैं बोलूँगी ना, माँ है ये मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा कुछ किया है। देखो, सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जैसे प्रीति जी हैं, गुरविंदर मैडम हैं, और ख़ासकर इनके साथ जुड़े थे अत्री जी, या जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, मैं तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक पहला प्रयास, मैं समझता हूँ जब से ये ऑडिटोरियम बना, एक पहली कोशिश है कि जिन्होंने इस किस्म का इवेंट करवाया और एक कामयाब इवेंट जो है, और एक बिल्कुल कम समय में जो है इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत बढ़िया करके किया। जहाँ तक सवाल रहा कि इतने बच्चों का एक मंच पर इकट्ठा करना और गांव-गांव से लाके जिस जो टैलेंट को यहाँ पर लाया और उन्होंने वो तूफ़ान यहाँ मचा के रख दिया, तो कोई सोच नहीं सकता था। मैं खुद हैरान हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे गांव में कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, और आने वाले वक्त में ये हमेशा आगे जाएंगे और
रियासी का नाम, अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम जो है वो ऊंचा करें। ऐसे यूथ है जिनके अंदर इस किस्म का टैलेंट है, लेकिन उनको दिशा नहीं मिलती, उनको रास्ता नहीं मिलता, उनको मंच नहीं मिलता, तो वो भटक के दूसरे साइड जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो जाते हैं वहाँ पर और वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मंच है, बड़ी अच्छी कोशिश है आर्ट एंड कल्चर की। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँ कि यही एक आर्ट कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो हर कम्युनिटी को एक मंच पर इकट्ठा करती है। इससे कोई छोटी बात मैं कह नहीं सकता कि ये बहुत बड़ी बात है कि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बिना कास्ट, बिना कैडर के वो एक मंच पे इकट्ठे होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। एक मेरा सवाल है पर्सनली है जी, इतनी एज में इतनी एनर्जी आती कहाँ से आपको? देखिए बात ये है कि आप जहाँ तक सवाल है मेरा, इतनी एज में बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आप मेरे से आगे, एक मेरे दोस्त हैं अखनूर में शाकिर साहब को 22 साल हुए रिटायर हुए। मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि शाकिर साहब ये क्या राज है, अभी भी आप बिल्कुल ऐसे चलते हैं? कहता मैं कल्चर से जुड़ा हूँ, मैं आर्ट से जुड़ा हूँ। तो हम आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं। आज 2 साल हुए मुझे रिटायर हुए, लेकिन मुझे बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी रिटायर हो गए तो बंदा 2 साल के बाद जी वो चला जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये आर्ट एंड कल्चर के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, ये हमें जाने देंगे ही नहीं। मतलब कोई नहीं कि हमें जाने देंगे। ये तो बस बड़ा राज यही है, एनर्जी वहाँ से पैदा होती है। अरे सबने देखा है, सबने बोल दिया है। मैं कहता हूँ पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो इतना बड़ा इवेंट किया है। ये छोटा इवेंट नहीं था। हम बैठे थे, बात कर रहे थे कि पहला प्रयास और इतना ज़बरदस्त, हद से ज़्यादा, और इतना टैलेंट। मैं कहता हूँ ये पौनी से, रनसू से, कहाँ से बच्चे आए थे। अच्छा, माहौर से एक ने गज़ल जो गाई, यार क्या मैं कहता हूँ कि यहाँ आके देखा हमने, यहाँ सुना, और कहाँ पहाड़ों में वो टैलेंट छुपा हुआ है। इससे पहले हम एक डायलॉग सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप डायलॉग के शौकीनी हैं और डायलॉग सुनना चाहेंगे। डायलॉग तो मैं एक शेर अर्ज कर देता हूँ। अभी तो मदहोश हो चिरागे जवानी में, एक दिन चिराग भी बुझ जाएंगे तुझे मालूम नहीं। जवानी में जुम है, हम जहाँ हैं, जितने लोग हैं, जितना वक्त मिला काम करो, और जिस फील्ड में भी हो वो अपना काम करो। कब दिया बुझ जाएगा, जवानी कब चले जाएगी पता नहीं। मगर ये जैसे ऐसे अकरम जैसे जवान हमारे साथ हैं, तो हमें फिर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ख़ासकर मैम का, और ये हमारे अजीज़ हैं, ये इनका तो कहना है। और जितने लोग हैं, अच्छा जम्मू से देखो, मेरी बात सुनिए, जजेस की बात करें ना, जम्मू से इनसे कहाँ मुलाकात होती है? एक आर्टिस्ट है जो एक दूसरे से जोड़ता है, और कोई साधन नहीं। देखिए क्रिकेटर होगा, प्लेयर होगा, वो उनसे मिलेगा, मगर आर्टिस्ट है वो भी मिलेगा। और आर्टिस्ट के लिए ना कोई सीमा है, ना कोई दीवारें हैं, ना कुछ खुला मैदान है, सब मिलते हैं वहाँ जाके। देखिए मेरी बात सुनिए, आज बहुत से जजी ने अपने जो भी बच्चे आ रहे थे, जहाँ गलती कर रहे थे समझा रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मैं कहता हूँ नहीं, गलत है। अगर मुझसे गलती हो रही है तो क्रिटिसाइज़ करें। ये लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मेरे अंदर जो कमी होगी वो दूर होगी। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, और अच्छा एक बात और, आपके पहले मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो अब बाइट चलेगी, बच्चे और उनके पेरेंट्स होंगे वो सोचेंगे हमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, हमें भी करना चाहिए। और मैं इनसे और सर से और मैम से इनसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, इसको यहाँ बंद नहीं करना, एक चांस और। क्यों? अभी बहुत से बच्चे हमारे रह गए हैं, बहुत से काफ़ी बच्चे रह गए हैं, और आज भी इनके पास अप्रोच की है, मगर एक सीमा होती है, उसी सीमा में रहे। और इसके साथ मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ हमारा जहाँ डिस्ट्रिक्ट का फेस्टिवल, नेशनल लेवल का ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है, और यहाँ के लोग कर रहे हैं, और बाहर से भी टीम आ रही है। और यहाँ के आपको मुंबई से, हमारे बॉलीवुड से एक्टर भी यहाँ आ रहे हैं। और एक बात करें, वो जजेस भी होंगे। हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो खुद अब उन्होंने अप्रोच किए कि मैं यहाँ नाटक करना चाहता हूँ, लगा लो हिसाब। और हम कितने खुशनसीब, और हमें ये इतना बड़ा थिएटर मिला है। और मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अब हम ये कह सकते हैं, जम्मू के बाद ये जो थिएटर है, अपने थिएटर जो है वो पीछे रह गया, हमारे रियासी का थिएटर अब आगे है। तो ये कह सकते हैं जम्मू से आए हुए। मगर एक चीज़ और, जम्मू में अभी भी लड़ाई है, मगर हमारे यहाँ थिएटर आर्टिस्ट, जहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं, ARC जहाँ खड़ा है,
ये अजीज़ है हमारा, जब भी ज़रूरत होती है हमें इनकी और इनकी हमें। और ये मैं बोलता हूँ सिंह साहब जो हमारे हैं, तो इनकी बात ही छोड़िए, ये कहाँ नहीं मिलते, कोई भी इवेंट होगा तो हमें मिलेंगे। तो इसलिए हम इकट्ठे हैं और पूरा साथ देते हैं। बाहर से कोई आएगा हम उनकी सपोर्ट करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे ये बताइए। जय माता दी सबको, और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और उसके बाद ये जो इवेंट करवाया गया, जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं ना, उन सबका शुक्रिया कि आप सब ने एक छोटे बच्चों को एक पहला स्टेप दिया है ना, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में एक पहला स्टेप दिया फ्यूचर में बढ़ने के लिए। और रियासी की बात की जाए तो देखो, रियासी हमारा घर है। अगर हम अपने घर को आगे लेके नहीं चलेंगे, हम अपना घर नहीं बताएंगे कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताइए हम कितना है कि आगे चला जाएंगे, ठीक है ना। हम J&K बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा घर है, वो हमें बताने में फ़ख्र होता है, गर्व होता है। जब मैंने रियासी का नाम लिया वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने अपने घर का नाम लिया और वो लेना भी चाहिए। हम अगर छुपा देंगे, हम बोलेंगे हाँ भाई हम जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा है, कहाँ से हैं। अब लोगों, जब मैं कहता हूँ कि मुझे 99% लोगों ने इस बात पे प्यार दिया कि उसने रियासी का नाम लिया इतने बड़े मंच पे जाके। और रियासी की बात करूँ, जो आज टैलेंट देखने को मिला ना, मैं कहता हूँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना होगा इस रियासी में छुपा हुआ टैलेंट। और काफ़ी ज़्यादा सिंगिंग में बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं ना, क्यूट बच्चे, उनने पार्टिसिपेट करा। और कुछ बच्चों को तैयारी करने की ज़रूरत है, कुछ बहुत अच्छा गा रहे हैं, डांस में, एक्टिंग में, सब ने बहुत अच्छा गाया। और मुझे लगता है कि अब हमारे रियासी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस अगर कमी है तो स्पोर्ट की, बस स्पोर्ट सारे करें, सब जुड़ के स्पोर्ट करें। जो नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, क्या आपकी फुल सपोर्ट रहेगी उनको? हाँ जी, देखिए मैं कहता हूँ कि पहले तो मुझे जानते नहीं थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, लेकिन अब सब जानते हैं, सबके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, ये सब सर जितने भी इनके आशीर्वाद से थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं, हमेशा कोशिश करते रहना मैंने मरते दम तक। और माता पिता का आशीर्वाद रहा और सब जानते हैं। और मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से मैं सबको कह दूँ, रियासी में अगर खास करके सिंगिंग के रिलेटेड अगर कुछ भी अगर हमसे हो पता, हम ये कर सकते हैं कि बैठ के जज कर सकते हैं, या किसी बच्चे को ये बता सकते हैं ये गलत है, ये अच्छा है, इतना बता सकते हैं। और गाने के लिए हम जा सकते हैं, हम सपोर्ट पूरी करेंगे जब भी मर्जी बुलाएं आप। कली जोटा खेडदा है रब साडे नाल, हाड़ा जोटा ही होवे, दिल विच होवे ओदे प्यार मेरे लिए माड़ा मोटा ही होवे, दिल विच होवे ओदे प्यार मेरे लिए माड़ा मोटा ही होवे। कली हुई साडे सारे रंग लुट जाणगे, इश्कां दे अंबरों पतंग लुट जाणगे, इश्कां दे अंबरों पतंग लुट जाणगे। शीश महल मंगदी ने रंग ले जे कच दा, शीश महल मंगदी ने रंग ले जे कच दा, कोई टोटा ही होवे, कली जोटा खेडदा है रब साडे नाल, हाड़ा जोटा ही होवे, दिल विच होवे ओदे प्यार मेरे लिए माड़ा मोटा ही होवे। थैंक यू। मैं हमेशा उनके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी पूरी सपोर्ट थी और उनके साथ ही था। बस उनका एक हौसला अफजाई करना था मैंने, क्योंकि उनमें भी वो पैशन हो जो मुझ में जज्बा है, वो भी जाएं। तो कल देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, आपके सामने था रिजल्ट, देखिए आप। रियासी डिस्ट्रिक्ट मैं हर बार कहता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट से हमारे सौरभ जी हैं, रियासी के भी हैं, जो दोनों ही बीच में पड़ते हैं। ये हमारे आइकॉन है, हमारे श्याम जी है, तो इनका मैं क्या क्या बताऊँ। हमारे ARJ सर और हमारे अकरम सर जो हमारे आदर्श हैं, बचपन में हम इन्हें मतलब अपना एक गुरु मानते हैं। हमारा इतना पहले वो नहीं था, लेकिन मैं इनसे काफ़ी जब मिला हूँ तो ये हमारे एक आइडल्स हैं जो हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हमें करना। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, खासकर हमारे जो किशोर जी हैं जिन्होंने इस पूरा इवेंट को संभाला। बहुत मुश्किल होता है कि एक यंग एज में इतना बड़ा, मतलब ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? 4 साल से लेकर 40 साल तक की एज के जहाँ पे परफॉर्मेंस की गई है, उसमें आप भी आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश युवाओं का देश है और 40 साल तक युवा मतलब माना जाता है। जो मैं आप कहीं भी देखिएगी तो ये सारे, अभी तो यहाँ पे 50-60 साल के युवा भी हैं हमारे पास तो इनको देख के हम प्रेरणाते हैं कि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हमें इन्हें पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है, हमें इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, हमें इन्हें हर वो सुविधा देने की। आज वो सिनेरियो नहीं है, पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुके हैं। आप देखिए कि जो डेवलपमेंट पे बात करता है और जो ग्राउंड में काम करता है, लोग उसी को वोट देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है, हमें सबको साथ लेके चलना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत
अच्छे पहल करती है, लेकिन हम अप्रोच नहीं करते हैं उनको। बहुत से लोग मैंने देखा गेट से वापस हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रियासी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपको किसी प्लेटफॉर्म में मेरी ज़रूरत बने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपको कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, आप मेरे पास आइए, मैं जाऊँगा। उर्मिल जी, एक अंतिम सवाल है। रियासी में सिर्फ, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, रियासी में सिर्फ क्रिकेट ही खेला जाता है और अन्य गेमें भी हैं जिसमें हमारे रियासी के युवा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन खिलाई नहीं जाती। क्या आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए? देखिए बिल्कुल हमने लिया है। आपको मैं बता देता हूँ कि हमने जो रूरल 70 टीमें हमारी वॉलीबॉल की बनी, आप मान सकते हो, ये बड़ी अचीवमेंट। और हमने खुद वहाँ जाके, आप माड़ी चले जाइए, वहाँ पे पत्थर होते थे, हमने वहाँ पे ग्राउंड तैयार किए। हमने तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में तैयार किया। प्रशासन से मिली, लेकिन उस स्तर पे अभी तक हमें नहीं मिली है, क्योंकि ये उनके अंडर आता है, यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंडर। प्रशासन ने, DC ने, मैम ने हर बार उन्हें फ़ोन किया है और आने वाले दिनों में हमें अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। और हम जैसे ये हमारे जो प्रोमिनेंट स्टेट सिटीजन्स हैं, ये जो हमारे सिंगर्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, इनसे भी मदद लेते हैं, और भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य यही रहता है कि बच्चों को खिलाना है और नशे से दूर रहना है। मैं आपका मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमेशा हमारी युवाओं की बात आते हो, और हमारे जो आज लोग आए हैं, ये हमारी एक शान है। मैं कहता हूं कि मुझे गर्व है आप सब पे कि मैं आपके एक सुपरविज़न में और आपके प्यार के साथ काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार सभी को। और आज मैं बड़ा लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मेरे साथ आज मेरे गुरुजी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर इंसान की लाइफ में एक मतलब कि एक दिशा होती है, जो इंसान रास्ता दिखाता है। तो मैं बताऊँगा कि मेरी स्टार्ट जो हुआ था वो पेंटिंग से हुआ था। तो मैं पेंटिंग करता था, बचपन में शौक़ था। घर वाले ने, पापा ने बोला कि इसको ना, मतलब इसको सीख कहीं से, ठीक है। मैं अच्छी बनाता था। तो फर्स्ट मेरे पेंटिंग के गुरु मेरे पास, इनके पास छोड़ा, अकरम सर के पास मेरे को। तो इनके पास मैं पेंटिंग सीखने गया था। तो सर ने थिएटर सिखा दिया। तो वहाँ से इस फील्ड की स्टार्ट हुई थी। लेकिन सर ने ये चीज़ दिखाई कि किस तरीके से जो हमारे जो दिमाग में एक इमेज बनती है ना, कैसे हम उसको पहले पेपर पे उतारें, फिर उसके बाद कैसे हम उसको कैमरे पे उतारें। ये हमने भी देखा था उनको कि एक बार इन्होंने कहा कि ताजमहल कैसे बना था। तो इन्होंने सवाल पूछा था, फिर बाद में जवाब किसी ने दिया था, उन्होंने वो देखा। लेकिन ARJ युवाओं के लिए क्या कार्य कर सकती है? ARJ प्रोडक्शन के लिए मैंने अभी कहा यहाँ पे कि आज मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे रियासी में ना, जैसे मतलब कि सारे जो वो आए होते हैं, गोल्ड स्मिथ आए होते हैं, अपने अपने हीरे लेके। आज मुझे इधर पूरा मार्केट दिख रहा था, हीरों का मार्केट दिख रहा था। अब मैंने चूज करने हैं हीरे। देखो ARJ प्रोडक्शन में कितने हीरे आते हैं। अरे कोई नहीं, बहुत सारे, थोड़े से मैं भी लेके आया था। लेकिन इधर तो हीरों का पूरा बाजार लगा हुआ था। और सच बोल रहा हूँ, बहुत मजा आया। ब्रिलियंट जो ये कंपटीशन हुआ, चैंपियनशिप हुई, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजर्स को ARJ प्रोडक्शन युवाओं के लिए क्या मददगार हो सकता है? ARJ प्रोडक्शन युवाओं के लिए यही मदद कर सकता है। मैं सच बताना चाहूँगा आपको, इस टाइम भी हमारे पास हमने कम्प्लीटली जो ऑफिशियली 4 बच्चे तो हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, जिनका रहना, खाना, उनकी स्टडीज़, सारी चीज़ें जो उस लायक हैं, ज़रूरतमंद, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, ये होगी हमारी एंटरटेनमेंट की बात। इसके अलावा माड़ी में अपना कमेटी हॉल है, माड़ी में नियर सरफ सिंह, हमारे जो DDC चेयरमैन हैं, उनके घर के पास। वहाँ पे फ़र्ज़ नाम से हम एक NGO चला रहे हैं, जहाँ पे फ्री एजुकेशन डेली शाम को 5 बजे क्लासेस लगती हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं। हफ्ते के 2 दिन वहाँ पे जो है बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बाकी के जो दिन बचते हैं उसमें वहाँ पे बच्चों को फ्री की एजुकेशन दी जाती है। हमारी तरफ से बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम बच्चों के लिए करेंगे। ओ गल तेरी ही विच दम ना कोई, बिछड़न दा तैनू गम ना कोई। गल तेरी ही विच दम ना कोई, बिछड़न दा तैनू गम ना कोई। मैं पढ़ लिया तेरा चेहरा, तू दिल चों कड्डना चोनी है। ओ कोई चज दा लब बहाना, जे सानू छड्डना चाहनी है। ओ कोई चज दा लब बहाना, जे सानू छड्डना चाहनी है। हाय, थैंक यू। आप रियासी और रजौरी के बीच में रहते हैं। हाँ जी मैं पहली बार रियासी इस जो इवेंट हुआ है, पहली बार इस इवेंट को अटेंड किया या पहले भी किए हो? नहीं, पहली बार आया हूँ। वैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम होते रहते हैं तो इनवाइट करते हैं, यहाँ पे भी मैं आता रहता हूँ। और आज जो मैं यहाँ पे जज्बा देखा है बच्चों का, और
बाकमाल था। छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे भाई भी थे, और मैं कहना चाहता हूँ कि उनका गाने का अंदाज़ और एनर्जी थी उनके अंदर की। एक डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो एक इवेंट करवाया गया है, और बच्चों को बहुत सारी खुशी होती है जब ऐसे इवेंट होते हैं ना, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम स्टेज पे जाएं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। यहाँ पे आना, स्टेज पे खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है, और जब छोटे छोटे बच्चे आके यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जब बच्चा यहाँ पर आता है तो बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा, और मेरे साथ सभी थे, बहुत बहुत गुरु उस्ताद सभी यहाँ पे आए हुए थे, और प्रोडक्शन हाउस से हमारे ARJ प्रोडक्शन, आपको पता ही है, इन्होंने, मैं अभी देखा था इनके बच्चे 4-5 बच्चे आए हुए थे, और क्या सुरीले हैं वो, मैं कुछ शब्द नहीं था मेरे पास उनके लिए कहने का, और इतना अच्छा गाया उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हमेशा गाते रहें। जैसे आजकल के आप पंजाब में देखते हो कि सिंगर की सपोर्ट करता है, आर्टिस्ट की सपोर्ट करता है। जैसे हम बाहर जाते हैं ना, तो एक गरीब घर का हो चाहे कैसा भी हो, उनके पास आवाज़ है, अगर वो उनके पास कला है तो उनको पुश देते हैं कि नहीं, इसकी रोजी रोटी लगनी चाहिए। तो ये चीज़ जम्मू में भी होनी चाहिए, ताकि सपोर्ट सभी को करें। अगर हमारे पास कुछ है तो हम भी चाहते हैं कि छोटे भाई हैं वो भी लें। अगर हम कहीं प्लेटफॉर्म में जाते हैं जहाँ हम कोई इवेंट कराते हैं तो उनको ज़रूर इनवाइट करें, ताकि छोटे छोटे बच्चों का जो कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। जिन्होंने आज इवेंट करवाया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है आज की, उन्होंने, मैं तो पहली बार यहाँ पे इवेंट करवाया है इन्होंने, तो मैं आया हूँ, मगर मुझे लगता है कि उनका शुक्रिया अदा दिल से करता हूँ मैं कि आपने छोटे बच्चों को इनवाइट किया और एक इवेंट करवाया यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी जिम्मेवारी होती है, और दूसरा मैं बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें जो है मतलब ये इतना अच्छा माहौल ऑडिटोरियम के तौर पे प्रोवाइड किया है, जिसका हम आज फ़ायदा ले पाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड किया गया। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे ही रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए रहे और इसको कमर्शलाइज नहीं किया जाए। और दूसरा ये भी है कि मैं सभी बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ, जितने पार्टिसिपेंट थे, लगभग 80 पार्टिसिपेंट थे, वो सभी आए, उन्होंने पार्टिसिपेट। इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा? नहीं, मैं एक्चुअली हूँ ही बड़ा पॉजिटिव। मैं जब भी कोई कोशिश करता हूँ ना, मैं कहीं भी गया हूँगा तो मैं बहुत पॉजिटिवली जाता हूँ, और मुझे एक ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कोई मतलब कि मैं इसको ओवर एक्साइटेड ले रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। जो मैं आने वाले समय में और भी इवेंट करवाएंगे इसी प्रकार से? देखो, जहाँ तक मेरी सोच है, अगर रियासी ने मुझे इसी तरह कोऑपरेट किया तो मुझे नहीं पता, बच्चों का भविष्य पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। जो कमियाँ मैंने देखी हैं अपने रियासी डिस्ट्रिक्ट में, मैं उन कमियों को पूरा करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आप जो मीडिया पार्टनर्स हैं, जिन्होंने भी हमें स्पॉन्सर किया, अभी कुछ जो हमारे रियासी के ही जो डायरेक्टर ये बोल रहे थे कि हम जो है बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, वीडियो स्पॉन्सर करेंगे। कोई बोल रहा था, अभी जम्मू से मेरे को कॉल्स आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि हम बच्चों को ऑडियो स्पॉन्सर करेंगे। इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है? मेरे लिए तो यही खुशी है। मैं चाहूँगा कि हमारी रियासी जो है वो इसी तरह से तरक्की करती रहे। जो भी आर्टिस्ट लोग हैं उनको एक बैंड वाला ना बोल के उनकी एक अपनी डिग्निटी हो, उनका एक अपना नाम हो। जी, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा ऐसा देखे कि हमारी रियासी में अगर ऐसा इवेंट हो रहा है। देखिए, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखे। तो अगर वो कर सकते तो हमें खड़े रहने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो जंग है अभी, तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे ही। पार्टिसिपेट के आज जो इवेंट हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सर, बहुत अच्छा लगा। जैसे उन्होंने अभी बताया, पहले एक सर ने बताया कि देखिए नशे की और जुआ जा रहे हैं, मतलब इस फील्ड से किसी का ध्यान ही नहीं, कोई कुछ। तो देखिए अच्छा लगता है, जैसे कोई बाकी फील्ड को छोड़ के, नशे छोड़ के अगर ऐसी फील्ड की इधर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक मतलब मन बन जाता है कि हाँ, कि हमारा एम बन जाता है कि हमने ये करना वो करना, बस बहुत अच्छा लगता है वैसे ऐसा देख के। अगर हमारी रियासी में कुछ ऐसा हो रहा होता। क्या जो आपने वीडियोग्राफी बनाई है, क्या बच्चों को प्रोवाइड करेंगे फिर? बिल्कुल सर, काफ़ी मतलब बच्चों के पेरेंट्स ने इधर मेरे नंबर हायर किया है, उन्होंने, मैंने बोला कि मैं उनको सेंड कर दूंगा, वो मुझे जैसे कॉन्टैक्ट करते रहेंगे तो उनके तक वीडियो पहुँच रहेंगे। अगर आपके इधर से कोई देख रहा हो तो वो नंबर मेरा ले जा सकता है, शेयर हो जाएगा। तो आप उधर 7889 7889890144 7889890144 आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस फील्ड के एक्सपीरियंस्ड मेरे गुरु लोग साथ में हैं, तो मैं ये चाहूँगा अजनबी सर से भी, जिन्हें हमें हमेशा हर मोड पे सपोर्ट किया है, और अकरम सर से भी। सर देखो, लिखने वाला काम है, जो आपको अच्छी पहचान है लिखने वाले बंदों की, एक ऐसा कंसेप्ट लिखवाइए जिसके अंदर हम रियासी में शूट कर सकें, रियासी की ही लोकेशंस यूज़ हो सकें, और जो हमारे पास यहाँ चीज़ें अवेलेबल हैं वही उस कहानी में हो, वही हम बता सकें, समझ रहे हो ना, ताकि हमारा बजट भी वैसा रहे। और एक चीज़ हम तैयार करें और कैमरे के सामने आपको बोलना पड़ेगा, नहीं हम जल्दी लेके आ रहे हैं कुछ ऐसी चीज़। क्या कहना चाहिए?
बिल्कुल राजेश जी, आपने दुरुस्त बोला कि अगर हम अपनी यहाँ की कहानी को लेके चलेंगे, जैसे आजकल एक माहौल है नशे का। हमने अभी एक नुक्कड़ नाटक किया और गर्ल्स हाई सेकेंडरी में किया। जब वो नाटक किया तो मैडमें रोना शुरू हो गई, क्योंकि वो कहानी पूरी की पूरी उनके साथ जुड़ी हुई थी और मैं खुद इतना इमोशनल हो गया उसको देख के, मुझे खुद रोना आ गया। तो हम क्यों ना एक ऐसी कहानी शुरू करें कि एक ऐसे माँ बाप जिनका एक ही एक बच्चा हो और वो नशे की साइड हो, उसको बचाना कैसे, वो गया कैसे, उसको निकाला कैसे गया, उसको बचाने के लिए किन किन लोगों ने क्या प्रयास किया। तो मेरे ख्याल में वो स्टोरी जो है वो हमारे रियासी नहीं बल्कि देश भर में, पूरे पंजाब में और पूरे इंडिया में वो चीज़ फील होगा और उस पेरेंट्स को और उस बच्चे को फील होगा जो इस चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या इस पे कार्य करेंगे आप? बिल्कुल, हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं और इससे ऐसी स्टोरियां हमारे पास हैं, हमारे साथ ऐसी दास्तानें बीती हुई हैं। और अभी मैं इन्हीं से बात कर रहा था, इन्हीं के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी है मेरे बेटे ने और उसने जो गीत लिखा है वो ये खुद बताएंगे आपको कि नशे पर जो उसने ड्रग्स पर लिखा है और उसमें बिल्कुल जो उसने दास्तान बयान की है वो एक ऐसे बच्चे की है जो घर का अकेला अकेला है, जिसका माँ बाप के सिवाय और कुछ नहीं है और उसके माँ बाप के साथ क्या बीतती है और वो कैसे उस चक्कर में फंसा है। वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता है, लेकिन उसको कैसे लोगों ने हेल्प करी, किन किन लोगों ने उसको हेल्प करी और ऊपर वाले की नज़र जब सीधी हो गई तो आज वही बच्चा जो है उस चक्कर से निकल के सामने आया और बाकी उसको हानर किया जा रहा है। बड़े बड़े सेंटरों में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुलाया जा रहा है कि यार आप इस पोजीशन में थे और आप एक असली दुनिया में आ गए और कैसे आए, और उसको हानर किया जाए। सीरीज बनाना चाहते हैं इस पे बनाएंगे। बिल्कुल एक अच्छी स्टोरी बन सकती है और एक अच्छा मैसेज भी जा सकता है, एंड जो है वो एक पॉजिटिव अच्छा मैसेज भी जा सकता है। आपसे भी इन्होंने डिमांड की है, क्या आप कमेंटमेंट करते हैं कि नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ और मैं एक बात बताता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, रही स्टोरी की बात, स्टोरी एक से बढ़ के एक है, सोशल इशू है, मगर बहुत सी चीज़ें हैं। आजकल लोग लड़के प्यार कर रहे हैं, कौन सा प्यार है? फेसबुक प्यार है, रियल नहीं है। इस पे भी है, बहुत सी इशू हैं, मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि राजेश ने कहा है, मैं बिल्कुल स्टोरी देने के लिए तैयार हूँ। स्टोरी यहाँ की होगी, हमारी सहयोग भी करेंगे। दूसरा नंबर मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, मेरे एक शॉर्ट मूवी जो है छोटी, वो आने वाली कब तक आ जाएगी? ये अगस्त के फर्स्ट वीक में। क्या नाम है? इरखे दी डोर।